प्रश्न 5। बिना चांद की सहायता के निम्नांकित माप के कोण बनाइए। 9वां प्रश्न 5 का 9वां 22.1/2 डिग्री यानी 22.5 डिग्री का कोण बनाना है बिना चांद की सहायता के, यानी प्रकाश से 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो स्केल से एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहां पर। इस तरह से इसको हम नाम दे देंगे MN। तो अब प्रकाल लेंगे और अपने मन से कम इतना खोल लेंगे प्रकाल को। M बिंदु पर अब रखेंगे, M बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ले लेंगे इतना, ठीक है, इतना बड़ा एक चाप ले लेंगे, क्योंकि 22.5 डिग्री 45 का आधा होता है। तो 45 डिग्री का कोण पहले बनाएंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? तो 45 डिग्री का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में बनता है 45 डिग्री का कोण, और 45 का आधा होगा 22.5। तो 30 और 60 के बीच में 45 हो जाएगा और 45 का आधा 22.5 डिग्री। तो एक चाप इस तरह से ले लेंगे। अब चाप और रेखा दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे प्रकाल को रखेंगे वहाँ पर और एक चाप खींचेंगे, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एक बार काटने पे बन गया 60 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री के बीच में पहले 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का आधा होता है 30 डिग्री। तो एक बार एक यहाँ पे चाप काटेंगे और अब 60 डिग्री पे कोण ये प्रकाल को रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और इसको काट लेंगे, तो ये बन गया 30 डिग्री का कोण। तो अब दोनों चाप जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक बिंदु लेंगे इस तरह से, और इस बिंदु को M से अगर मिला देंगे तो बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। लेकिन हमको 30 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, तो 30 डिग्री का कोण नहीं बनाना है। बस यहाँ पे एक चिन्ह लेंगे इस चाप पर। तो 30 डिग्री का इस चाप पर एक चिन्ह लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब क्या करना है, यहाँ पे प्रकाल को रखना है और यहाँ पे एक चाप काटना है। उसके बाद 60 डिग्री पे प्रकाल को रखना है यहाँ पे और एक चाप इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों चाप मिला है वहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। तो अब क्या करेंगे, तो इसको अगर M से मिला दें तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन 45 डिग्री का कोण नहीं बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे बस एक चिन्ह लेंगे हम इस चाप पर 45 डिग्री का, यहाँ पे एक चिन्ह लेंगे। तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब 45 डिग्री का आधा होता है 22.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे है 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे है 30, यहाँ 45 और यहाँ है 60। तो 0 और 45 के बीच में 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे हुआ
और 45 यहाँ पे हुआ, तो इन दोनों के बीच में 22.5 डिग्री होगा। 45 का आधा 22.5 होता है। तो यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इस चाप को और आगे बढ़ाएंगे, इस चाप को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 45 डिग्री पे परकाल को रखेंगे, यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इस चाप को काट लेंगे इस तरह से काट लिए। तो ये दोनों चाप जहाँ पे मिला वहाँ पे हो जाएगा 22.5 डिग्री का कोण। तो इसको हम अब M से मिला देंगे, इसको M से मिला देंगे। इस तरह से, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे अगर हम नाम दे दें इसको O नाम दे दें तो हो जाएगा 22.5 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 22.1/2 डिग्री। तो कोण NMO बराबर 22.5 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण NMO बराबर 22.5 डिग्री। तो कोण NMO कितना हो गया? 22.5 डिग्री हो गया। तो इसको हम चांद से नाप करके देख लेते हैं। तो चांद का मध्य बिंदु को M पर रखेंगे, देखिए चांद का मध्य बिंदु को M पर रखेंगे और ये जो रेखा है चांद का नीचे वाला 0 180 जहाँ पे लिखा हुआ है उससे MN को ढक लेंगे। और MN कहाँ है? दाईं ओर है। तो दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे तो 0 10 20। अब 20 के बाद देखिए तो 20 के बाद यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 10 भाग में यहाँ पे देखिए बांटा हुआ है। तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 और 23 के बीच में हो जाएगा 22.5। तो यहाँ पे देखिए 22.5 के पास आ रहा है। तो इस तरह से 22.5 डिग्री का कोण बना लेंगे।